अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रोशन राज टीवी। इतना ज्यादा झूठ बोलो कि लोग इस पर यकीन करें। एडल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया के शहर ब्राउना में 1889 में पैदा हुआ। नौजवानी में इसने अमली जिंदगी का आगाज एक नाकामयाब मुसव्विर की हैसियत से किया। बाद आज़ा वो एक पुरजोश जर्मन कौमियत पसंद बन गया। जंग अजीम अव्वल में वो जर्मन फौज में भर्ती हुआ, जख्मी हुआ और इसे शुजाअत के मुजाहरे पर मेडल मिला। जर्मनी की शिकस्त ने इसे सदमा पहुंचाया और बरहम किया। 1919 में जब वो 30 बरस का था, वो म्यूनिख में एक जमात में शामिल हुआ जिसने जल्दी ही अपना नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी मुख्तसरन नाजी जमात रख लिया। अगले 2 बरसों में वो इसका गैर मुतनाज़ कायद बन गया। हिटलर की ज़ेरे क़यादत नाजी जमात जल्द ही ताकतवर हो गई। नवंबर 1923 में इसने एक इनकलाबी हमला किया जिसे म्यूनिख बियर हॉल पुश का नाम दिया। इसकी नाकामी के बाद हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर गद्दारी का मुकदमा चला और इसे सजा हुई। ताहम 1 साल से भी कम जेल काटने के बाद इसे रिहा कर दिया गया। 1928 में भी नाजी जमात का उरूज मुख्तसर ही था। जनवरी 1933 में 44 बरस उम्र में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। चांसलर बनने पर इसने तमाम मुखालिफ जमातों को हुकूमती ढांचे के हक में इस्तेमाल करके ज़ाइल कर दिया और अमर बन बैठा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि ये सब कुछ शहरी आज़ादियों और शहरी कवानीन की बतदरीज शिकस्त के बाद हुआ। बेशतर सियासी हरीफों को ज़दोकोब किया गया, बास को मार दिया गया। ताहम जंग से पहले चंद सालों में इसके बावजूद हिटलर को जर्मनी की बड़ी अक्सरियत की हमायत हासिल रही, क्योंकि इसने बेरोजगारी का खात्मा किया और माशी खुशहाली को इस्तवार किया। फिर वो फतोहात की दौड़ में शामिल हो गया जो जंग अजीम दोम का सबब बनी। इब्तदाई फतोहात इसे जंग वगैरह के चक्कर में पड़े बगैर हासिल हुई। इंग्लिस्तान और फ्रांस अपनी मुआशी बदहाली के बाइस मायूसाना हद तक अमन के ख्वाहां थे कि इन्होंने हिटलर के किसी काम में मुदाखलत नहीं की। हिटलर ने वर्साइल्स का मुआहदा मनसूख किया और जर्मन फौज को अज़्ज़र नौ मुनज़्ज़म किया। इसके दस्तों ने मार्च 1936 में राइनलैंड पर कब्जा किया। मार्च 1938 में ऑस्ट्रिया को जबरी तौर पर खुद से मुल्हक कर लिया। हिटलर ने म्यूनिख मुआहदे में इस बात का इकरार किया कि वो अब मजीद कब्जे नहीं करेगा, लेकिन मार्च 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया। इसने 1 सितंबर 1939 में पोलैंड में फौजें दाखिल कर दी और इस पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। इसके साथ ही दूसरी आलमी जंग का आगाज हो गया। हिटलर ने बड़ी तेजी के साथ कब्जे जारी रखे। मई 1940 तक मगरबी यूरोप में सिर्फ बरतानिया ही वाहिद मुल्क था जहां हिटलर कब्जा नहीं कर सका था। बरतानिया की लड़ाई में नाकामी के बायस हिटलर बरतानिया पर चढ़ दौड़ने से बाज रहा और इस तरह इसकी तवज्जो रूस की तरफ मबजूल हुई, जहां इसने कब्जा करने का प्रोग्राम बनाया। एडल्फ हिटलर एक लीडर और फौजी ज़हीन था। दूसरी जंग अजीम में इसने जो फौजी चालें चली, जिस अंदाज में दुश्मनों पर तेज रफ्तारी से हमले किए, फतोहात की, वो अपनी मिसाल आप हैं। दुनिया की कई मिलिट्री एकेडमीज में फौजी लीडरों को इन चालों का सबक पढ़ाया जाता है। यूरोपी और मगरबी दुनिया इसके खिलाफ सफारा हो गई थी। हिटलर के साथ सिर्फ इटली और जापान थे। इटली के हुक्मरान मुसोलिनी की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था। दौरान जंग ही हिटलर ने इटली को आज़ाद कराया और मुसोलिनी को दोबारा हुक्मरान बनाया। ताकत का कानून ही अक़वाम आलम में से राजुल वक्त गिना जाता है। इसने 6 साल के कबल अरसे में एक शिकस्त खुर्दा कौम को खड़ा किया, मुत्तहद किया, एक मकसद के हुसूल के लिए आमादा किया। एक हारी हुई फौज को अज़्ज़र नौ मुनज़्ज़म किया, मुसल्लह किया, वॉर मिशन में तब्दील किया और फिर तय करदा ऐलान करदा मकासद के हुसूल के लिए मैदान जंग में झोंक दिया। जर्मन कौम हिटलर की क़यादत में तब्दीली के अमल में लग गई, जबकि जर्मन फौज मैदान जंग में लग गई। फिर दुनिया ने देखा फतोहात ही फतोहात इनका मुकद्दर बनी।
ताहम हिटलर का रूस पर हमला करने का फैसला इसके लिए जानलेवा साबित हुआ। हिटलर के बढ़ते हुए कदम यहाँ रूसी बर्फज़ारों में आकर रुक गए। हिटलर ने यहाँ हमला करने से पहले रूस में बर्फबारी के मुतालिक डेटा का मुताला किया, तज्जिया किया और फिर मालूमात की बुनियाद पर हमले का प्रोग्राम बनाया। तयशुदा मंसूबे के मुताबिक हमला किया गया। जैसे ही नताइज सामने आने लगे, हिटलर की अफवाज मुकर्ररा वक्त पर लेनिनग्राड के दरवाजे तक पहुंच गई। आखिरी हमले के नतीजे में शहर पर कब्जा होना बाकी था कि वक्त से पहले बर्फबारी शुरू हो गई। हिटलर के मंसूबे के मुताबिक कब्जे के बाद इसकी अफवाज ने यहाँ क़याम करना था और यहाँ से ही रसद हासिल करना थी। रूसियों ने वापस हटते हुए शहर की हर शय जला डाली, राख बना दी, पुल तोड़ दिए। जब हिटलर की अफवाज यहाँ काबिज हुई तो इन्हें कुछ भी ना मिला, रसद ना मिल सकी और इस तरह तबाही व बर्बादी का आगाज हुआ। 16 लाख जर्मन अफवाज तहस नहस हो गई। दुश्मन के हाथों नहीं बल्कि कुदरत के कहर के बायस यहाँ हिटलर को शिकस्त हो गई और फिर फतवाहत शिकस्त में बदलने लगी। 30 अप्रैल 1945 में हिटलर पेश कदमी करने वाली सोवियत फौजों की तरफ से गिरफ्तार होने के बजाय बर्लिन के एक बंकर में खुदकशी कर लेता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।